बेंगलोर के अतुल सुभाष और दिल्ली के 30 साल के जज अमन शर्मा के बाद पत्नी की प्रताड़ना और ससुराल के उत्पीड़न से तंग आकर उत्तर प्रदेश के जौनपुर के एक और विवाहित युवक ने अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस तरह के केस लगातार बढ़ रहे हैं। पुरुष उत्पीड़न के बढ़ते मामलों को देखकर यह मांग उठने लगी है कि महिला आयोग की तरह पुरुषों की शिकायतों और उत्पीड़न को सुनने के लिए भी एक वैधानिक संस्था होनी चाहिए जो उन्हें न्याय दिला सके। पुरुष उत्पीड़न के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखकर हमारा आज का विश्लेषण इसी पर कि क्या वक्त आ गया है कि अब देश में पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। क्या महिला आयोग की तरह देश में पुरुष आयोग भी होना चाहिए? इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं यूपी के जौनपुर से आई उस खबर की जिसमें पत्नी और ससुराल के कथित उत्पीड़न से तंग आकर एक युवक ने अपने 7 साल के बेटे के सामने जहर खाकर खुद को खत्म कर लिया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से हाल ही में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के हनुमान घाट निवासी एक आभूषण कारोबारी के 29 वर्षीय बेटे वासु सेठ उर्फ रमन ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने यह खौफनाक कदम उठाने से पहले 7 वीडियो क्लिप रिकॉर्ड किए। मैं जा रहा हूँ मरने, मेरे घर वाले कुछ नहीं किए, जो कर रहे मेरी वाइफ, मेरे ससुराल वाले कर रहे हैं, मेरे घर वाले कोई गलती नहीं है, मेरे घर वाले तो पूरा सब चीज करने के लिए तैयार है। मुझे शौक नहीं है मरने का, लेकिन मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। मैं मरने जा रहा हूँ। उसमें सबसे ज्यादा श्रेय संध्या का है जो खुद बड़ी है 5 साल से, उसके बाद उनकी माँ का है, उसके बाद उनके भाई लोग का है, दोनों भाई का। इन्हीं लोग ने मुझे बहुत टॉर्चर कर दिया है। मैं मरने जा रहा हूँ, इन्हीं लोग मेरे करने बनने का। वीडियो में मृतक वासु सेठ ने अपनी पत्नी, सास और ससुराल पक्ष के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक के पिता महेश सेठ की माने तो वासु काफी समय से पारिवारिक कलह, मानसिक प्रताड़ना, पैसों की अवैध मांग और दहेज उत्पीड़न के झूठे आरोपों से परेशान चल रहा था। पत्नी अक्सर उसे जलील करती थी। लगातार हो रहे टॉर्चर से तंग आकर उसने इतना बड़ा कदम उठाया। वो अपनी पत्नी, अपनी सास और उसकी साली संध्या और उसकी दूसरी छोटी वाली साली, क्या नाम है पत्नी का? पत्नी का नाम पूजा सेठ है। तो क्या प्रताड़ित करती थी वो लोग? पढ़ाते वाली थी उसको, बात बात पे धमकी देना कि तुम नहीं करोगे तो तुमको वो, फिर उसका साला विशाल ये सब आके भी किसी चीज की डिमांड करते थे क्या? डिमांड भाई वो तो हमारा बच्चा ही है, वो तो बताया, वो तो वीडियो बना के मरा है, वो तो पूरा दूध का दूध पानी होगा। उसने तो सुसाइड किया है, तो उसने तो अपना वीडियो बना के दिखाया है कि उसने अपने जहर खाने से पहले उसने दिखाया है कि मैं इन लोगों की वजह से मैं मर रहा हूँ। मृतक वासु सेठ की मौत से पहले की ये वीडियो और उसके पिता के आरोप, जहां मृतक की पत्नी और उसके परिवार को कटघरे में खड़ा करते हैं, वहीं मृतक वासु की पत्नी पूजा सेठ अपने ससुर यानी मृतक के पिता महेश सेठ पर सवाल खड़े कर रही है। क्या मामला आज आप आई हैं यहाँ पर? जो सर मामला यही है कि मेरे पति, मुझे पता चला मेरे पति नहीं है, मेरे पति नहीं है, मुझे नहीं मैंने वीडियो बनाया और आरोप भी लगाया है आपके नाम पे, आप या हमारे सास ससुर में रहे ना,
2-3 घंटा में साहब डॉक्टर भी बचा सकते हैं, अच्छे इलाज अगर करते तो वो बचा लेते हैं। कोई नहीं बचाया उनको, काहे नहीं बचाया? कल मैं गलत हूँ ना, मैं बहू की गलत हूँ ना, तो उनका वो खून है ना, काहे नहीं 2 घंटे में बहुत सा इलाज है सा बचा लेते अपने बच्चों को। उल्टी कराते, उल्टी कराते, पुलिस का तो कोई बात नहीं। आखिर विवाद क्यों बढ़ा? मृतक वासु की पत्नी और पिता दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली क्षेत्र के कसेरी बाजार निवासी रमन सेठ द्वारा आत्महत्या करने की सूचना उनके परिजनों द्वारा थाने को दी गई। इस संबंध में वायरल वीडियो का भी संज्ञान लिया गया और तुरंत स्थल को मोर्चरी में रखवाया गया। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर इसमें आत्महत्या के दुष्परिणाम का मुकदमा दर्ज किया गया है। शव का पोस्टमार्टम इत्यादि करा करके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है और साक्ष्यों के आधार पर इसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। जौनपुर के इस केस में पीड़ित अपनी पत्नी के उत्पीड़न का शिकार हुआ, जैसा कि मरने से पहले वो वीडियो में दावा भी करके गया है। इस केस की जांच पुलिस कर रही है और जल्द ही इसमें गिरफ्तारी भी हो जाएगी। उसके बाद मामला अदालत में चलता रहेगा। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि पति या ससुराल के उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण करने के लिए जब महिला आयोग हो सकता है, तो फिर वैसी ही परिस्थिति में पुरुष उत्पीड़न को रोकने के लिए भला पुरुष आयोग क्यों नहीं होना चाहिए? जबकि पत्नी या ससुराल से प्रताड़ित पुरुषों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या पुरुष प्रधान समाज होने के कारण हम पहले से ही यह मान चुके हैं कि पुरुषों का उत्पीड़न महिला नहीं कर सकती, या फिर फिल्मी डायलॉग मर्द को दर्द नहीं होता के महिमा मंडन के कारण दर्द में तड़पते मर्द का दर्द समाज देख नहीं पा रहा। वैसे भारत में पुरुष आयोग के गठन को लेकर पिछले कुछ समय से बहस काफी तेज हो गई है। इस पर समाज और कानूनविदों के बीच अलग अलग राय है, जिन्हें 2 प्रमुख दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। पुरुष आयोग के समर्थन में जो तर्क है, पहले वो आप सुनिए। दुरुपयोग से बचाव। कई पुरुषों के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों और विशेषज्ञों का मानना है कि पारिवारिक विवादों, दहेज से जुड़े कानूनों का दुरुपयोग बढ़ा है। ऐसे में झूठे मामलों से निपटने के लिए एक आयोग की जरूरत है। बढ़ती आत्महत्याएं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए यह तर्क दिया जाता है कि घरेलू कलह और पारिवारिक विवादों के कारण भारी संख्या में विवाहित पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं, जिनकी सुनवाई के लिए कोई मंच नहीं है। लैंगिक समानता। समर्थकों का यह मानना कि वास्तविक लैंगिक न्याय तभी स्थापित हो सकता है जब महिलाओं की तरह पुरुषों की शिकायतों और उत्पीड़न को सुनने के लिए भी एक वैधानिक संस्था हो। अब वो लोग या वो पक्ष जो पुरुष आयोग के विरोध में तर्क देता है, उनके तर्क आप सुनिए। पहले से मौजूद कानूनी अधिकार। विरोधियों का मानना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 और भारतीय न्याय संहिता में पुरुषों के बचाव और समानता के पर्याप्त प्रावधान मौजूद हैं। लैंगिक असमानता का इतिहास। सामाजिक कार्यकर्ताओं का तर्क है कि ऐतिहासिक और संरचनात्मक रूप से भारतीय समाज में महिलाएं अधिक शोषित और पीड़ित रही हैं। इसलिए राष्ट्रीय महिला आयोग जैसी संस्थाओं का अस्तित्व आज भी महिलाओं के उत्थान और सुरक्षा के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। यानी जो लोग पुरुष आयोग के पक्ष में हैं, वो भी अपने तर्क दे रहे हैं, और जो पुरुष आयोग के विरोध में हैं, वो भी अपना तर्क दे रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ा सवाल कि क्या वास्तव में मर्द को दर्द नहीं होता? और यदि मर्द को दर्द नहीं होता तो फिर
प्रताड़ना से पीड़ित उत्पीड़ित ये लोग लगातार इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहे हैं कि वो अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ले? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।